रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो कल हमने तख्ती नंबर 12 स्टार्ट किया था और उसका सबक 1 कंप्लीट किया है। आज हम सबक 2 देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे तजदीद वाले हुर्फ से पहले वाले हुर्फ पर कोई भी हरकत मौजूद ना हो तो वो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। ये तजदीद वाला हुर्फ है, लाम के ऊपर तजदीद है, इसे तजदीद कहते हैं। ठीक है, तजदीद वाला हुर्फ है। अब तजदीद वाले हुर्फ से पहले वाला हुर्फ क्या है, लाम, और उससे पहले क्या है, अलिफ। ये दो हुर्फ के ऊपर कोई भी हरकत मौजूद नहीं है। हरकत का मतलब क्या है, जेर ज़बर पेश, ये मौजूद नहीं है। तो ये लिखे तो जाएंगे लेकिन हम इसे पढ़ेंगे नहीं। तो इसे किस तरह पढ़ना है, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला। किस तरह पढ़ेंगे, वल्ला। लिखने का तरीका ये है लेकिन हम उसे इस तरह पढ़ेंगे, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला। अगर आपको याद हो तो तजदीद को हम 2 बार पढ़ते हैं, पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं फिर उसे खुद पढ़ते हैं। और इसे याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि हम देखेंगे कि वाव है, उसके आगे वाला हुर्फ है, उस पर कोई भी हरकत मौजूद नहीं है, और उसके आगे वाले हुर्फ पर भी हरकत मौजूद नहीं है, और लाम के ऊपर तजदीद है। इसको याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है और बहुत ही नेचुरली वे में ये निकल भी जाता है कि वल्ला, हमें समझ में आ जाता है कि इसे किस तरह पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए ये इसका एग्जाम्पल है, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला, हाजिर ही, वल्लाही, वल्लाही। इसे हम पुर पढ़ेंगे। क्यों पुर पढ़ेंगे, हम आगे वाले सबक में देखेंगे कि लाम को कब पुर पढ़ना है। ठीक है, तो किस तरह पढ़ेंगे, वल्लाही, इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए ये लिखने का तरीका है लेकिन हम पढ़ किस तरह रहे, वल्लाही, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ये लिखने का तरीका ये ऐसे ही हमें कुरान शरीफ में मौजूद होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से हुर्फ लिखे तो गए हैं लेकिन पढ़े नहीं जाएंगे, और उसको पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि उस पर कोई भी हरकत मौजूद ना हो। आगे देखते हैं, बा लाम जेर बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिल्ला। ये लिखने का तरीका है। इसमें ये वाला अलिफ और लाम हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पर कोई भी हरकत मौजूद नहीं है, और तजदीद वाले हुर्फ को हमें 2 बार पढ़ना है, ये हमें पता होता है। और खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश, इसे हमें एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। ये सब हमने बेसिक चीज़ें पहले ही कवर की है, इसलिए अभी हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो किस तरह पढ़ने के, लिखने का तरीका ये है, पढ़ने का तरीका ये है। तो किस तरह पढ़ेंगे, बा लाम ज़ेर बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिल्ला। हमें इस तरीके से नज़र नहीं आएगा कुरान शरीफ में, हमें किस तरीके से नज़र आएगा, इस तरीके से नज़र आएगा। तो हमें याद रखना है कि कौन से हुर्फ को नहीं पढ़ा जाएगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, बा लाम ज़ेर बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिल्ला, हाजिर ही, बिल्लाही। इसे हम बारीक पढ़ेंगे, बिल्लाही। ठीक है, आगे देखते हैं, काफ दाल ज़बर कद, दाल ज़ेर दी, कद दी। किस तरह पढ़ेंगे, कद दी। देखिए लिखने का तरीका देखिए कैसा है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें पता होना चाहिए कि ये अलिफ है और ये लाम है और इस पर कोई भी हरकत मौजूद नहीं है। और तजदीद को हमें पता है किस तरह पढ़ना है, पहले वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ना है फिर उसे खुद पढ़ना है। तो किस तरह पढ़ेंगे, काफ दाल ज़बर कद, दाल ज़ेर दी, कद दी। ये लिखने का तरीका होगा और ये पढ़ने का तरीका होगा। यहाँ पे तो हम इजीली पढ़ सकते हैं लेकिन हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर इस तरह लिखा है तो उसे किस तरह पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए इस तरह लिखा जाएगा, डायरेक्टली इस तरह नहीं लिखा जाएगा, इसलिए ये सिर्फ पढ़ने का तरीका बताया गया है। लेकिन हमें नज़र इस तरह आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। तो किस तरह पढ़ेंगे, काफ दाल ज़बर कद, दाल ज़ेर दी, कद दी, हा अलिफ ज़बर हा, कद दी हा, नून ज़ेर नी, कद दी हानी। देखिए
अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ हमेशा मद्दा होता है और हुर्फ मद्दा को हमें एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर खींच रही हूँ। आपको ध्यान रखना होगा कि कब हमें खींचना है और कब नहीं खींचना है। और ये सब चीज़ें हमने, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो किस तरह पढ़ेंगे, कद्दिहानी, कद्दिहानी, इस तरीके से। आगे देखते हैं, फा सीन जेर फिस, सीन जबर सा, फिस्सा। देखिए ये वाला हुर्फ, ये वाला हुर्फ और ये तीनों भी हम नहीं पढ़ेंगे, इस पर कोई भी हरकत मौजूद नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फा सीन जेर फिस, सीन जबर सा, फिस्सा। मीम खड़ा जबर मा, फिस्समा। वाव खड़ा जबर वा, फिस्समावा। ताज़िरती, फिस्समावाती। किस तरह पढ़ेंगे, फिस्समावाती, इस तरीके से पढ़ेंगे। आगे भी देखते हैं, देखिए, वाव सीन जबर वस, सीन जबर सा, वस्सा। ये अलिफ और ये लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। लिखने का तरीका ये है, पढ़ने का तरीका ये है। किस तरह पढ़ेंगे, वस्सा। मैं इसलिए इस पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके से ही हमें नज़र आएगा और ये सिर्फ बताया गया है कि इसे किस तरह पढ़ना है। तो किस तरह पढ़ेंगे, वाव सीन जबर वस, सीन जबर सा, वस्सा। इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वाव सीन जबर वस, सीन जबर सा, वस्सा। लाम खड़ा जबर ला, वस्सला। मीम पेश मु, वस्सलामु। किस तरह पढ़ेंगे, वस्सलामु। ये अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, लाम रॉ पेश, लुर, रा जबर रा, लुर रॉ। लाम रॉ पेश, लुर, रॉ जबर रा, लुर रॉ। इसे पुर पढ़ेंगे। क्यों पुर पढ़ेंगे, ये भी हमने पहले कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। वो बहुत ही बड़ा, मतलब इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन अच्छा है। अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, या जबरिया, काफ वाव पेश कू, यकू। लाम रॉ पेश लुर, यकूलुर। रा जबर रॉ, यकूलुर रॉ। सीन वाव पेश सू, यकूलुर रसू। लाम पेश लू, यकूलुर रसूलु। देखिए, काफ वाव पेश कू, ये वाव मद्दा है, इसे भी हमें एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। तो किस तरह पढ़ेंगे, यक़ूलुर रसूलु, यक़ूलुर रसूलु। इसे भी हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ठीक है। वाव सौद जबर वस, सौद खड़ा जबर सौ, वस सौ, वस्सा, वस सौ। इसमें फ़र्क है, ठीक है। ये सौद है, सौद को हमें हर हाल में पुर पढ़ना है। क्यों पुर पढ़ना है, क्योंकि ये हुर्फ मुस्तालिया में से एक हुर्फ है। हुर्फ मुस्तालिया का भी कॉन्सेप्ट हमने पहले कवर किया है, तो आपको याद रखना होगा कि सौद को पुर पढ़ना है। वस्सौ, ये वस्सा, इसे बारीक पढ़ेंगे और इसे पुर पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वाव सौद जबर वस, सौद खड़ा जबर सौ, वस्सौ। लाम ज़ेर ली, वस्सौली। हा खड़ा जबर हा, वस्सौलिहा। ताज़िर ती, वस्सौलिहाती, वस्सौलिहाती। इस तरीके से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, वाव लाम जबर वल, लाम जबर ला, वल्ला, वल्ला। इसे जल्दी पढ़ेंगे। देखिए, ये खड़ा जबर है, ये सिर्फ जबर है, वल्ला। इधर पे अलिफ हम नहीं पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वाव लाम जबर वल, लाम जबर ला, वल्ला। दाल या ज़ेर ज़ी, वल्लज़ी। नून जबर ना, वल्लज़ीना। इस तरीके से पढ़ेंगे। आप भी कोशिश कीजिए, तशदीद वाले हुर्फ को पढ़िए
اور کون سا حرف نہیں پڑھنا ہے یہ ہمیں یاد رکھنا، مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا حرف نہیں پڑھنا ہے۔ سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس پہ کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہوتی ہے، اور تجدید والے حرف کو تو سمپلی ہم پہلے والے حرف سے ملا کر ہی پڑھتے ہیں۔